अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़र्रुख वक़ार है और मेरी ये पहली वीडियो है यूट्यूब पे और मेरे चैनल का नाम है माइंड पावर हीलिंग्स। आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल है। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, क्या वाक़ई में अपने ज़हन की ताकत से पास देख सकते हैं? क्या हम अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि हमें हिडन चीज़ें समझ आने लगें? मेरा जवाब होता है हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और जिस तरह की मेरी प्रैक्टिसेस रही हैं और फिर मैंने जो जिसमें मास्टरी हासिल की है और आज मैं आपको बताऊंगा कि माइंड पावर असल में होती क्या है। एनर्जी का कनेक्शन पास से कैसे होता है और आप भी कैसे सबकॉन्शियस को एलिवेट कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो, इंसान का माइंड सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, ये एक रिसीवर और ट्रांसमीटर है। हम सब एनर्जी हैं और थॉट एक वाइब्रेशन है। हर इमोशन एक फ्रिक्वेंसी है। जब आप किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचते हो तो आप सिर्फ याद नहीं कर रहे होते, आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे होते हो। पास्ट कहीं गया नहीं होता, वो एक एनर्जेटिक रिकॉर्ड की तरह यूनिवर्स में मौजूद होता है। जैसे रेडियो वेव्स हवा में होती हैं, वैसे ही इवेंट्स फ्रिक्वेंसीज भी मौजूद होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, क्या आपका माइंड उस फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर सकता है या नहीं। जब मैंने प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, मुझे सबसे पहले एक चीज़ सिखाई गई, वो थी रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इज़ द की। अगर आपका माइंड रेस्टलेस है तो आप सिर्फ सरफेस थॉट सुनोगे, लेकिन जब आप सेंटर में जाते हो, ये वो स्टेट होती है जहाँ आप हाफ स्लीप में और हाफ अवेक होते हो, तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। मैंने रोज़ प्रैक्टिसेस की हैं। आप 100 से रिवर्स काउंटिंग करें, डीप ब्रीथिंग लें, विजुलाइज करें। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। फिर एक दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ, पास को देखने का कोई पास को देखना कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो फोकस, बिलीफ और प्रैक्टिस से आती है। मैं जब किसी सिचुएशन पर कंसंट्रेट करता हूँ, मैं उस वक्त एक एनर्जी को फील करता हूँ। इमेजेस आती हैं, फीलिंग्स आती हैं और कभी कभी तो बिल्कुल क्लियर सीन नज़र आता है। ये सब तब पॉसिबल होता है जब आपका माइंड साइलेंट होता है। यूनिवर्स में कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। हर इवेंट एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट छोड़ जाता है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप उन इम्प्रिंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग है, ये पावर सिर्फ ईगो के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं स्पेशल हूँ, तो आपका कनेक्शन वीक हो जाएगा। पावर तब स्ट्रांग होती है जब आपकी नीयत बिल्कुल साफ होती है, क्लीन होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा। आंखें बंद करें, डीप ब्रीथ करें और स्लोली छोड़ो। अपने दिमाग को रिलैक्स होने दो। इमेजिन करो कि आप एक सफ़ेद रोशनी में खड़े हो। अब अपनी ज़िंदगी को कोई पुराना मोमेंट याद करो, लेकिन सिर्फ याद नहीं करना, ये सीन इस सीन में इंटर हो जाओ। देखो वहाँ क्या हो रहा है, फील करो एनर्जी को। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सिर्फ मेमोरी नहीं, क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों, माइंड पावर कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक साइंस है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस। मैंने प्रैक्टिसेस की हैं और आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इंसान अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप भी अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो रेगुलर मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊं,
तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू अनलॉक माई माइंड पावर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल माइंड पावर हीलिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। याद रखो, पावर बाहर नहीं होती, पावर आपके अंदर होती है। अल्लाह हाफिज़, स्टे पावरफुल, स्टे कॉन्शियस। थैंक यू।